नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रश्मि। जेडीयू और बीजेपी आजकल ये दोनों ही पार्टियां आमने सामने नजर आती हैं। कभी बीजेपी जेडीयू की आलोचना करती है तो कभी जेडीयू जवाब देता नजर आता है। कहने को तो बिहार में दोनों ही पार्टियां एनडीए गठबंधन में हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब एनडीए गठबंधन कमजोर होता नजर आता है, क्योंकि दोनों पार्टियां एक भी मौका नहीं छोड़ती है एक दूसरे की आलोचना करने के लिए। वहीं अब जेडीयू ने एक बार फिर बीजेपी को निशाने पर लिया है। जेडीयू ने सीधे तौर पे केंद्र को निशाना बनाया है और केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस तरह का अपमान जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा भारत देश। दरअसल जेडीयू ने कर्नाटका के बीजेपी नेता एस इसरप्पा ने जिस तरीके से तिरंगा का अपमान किया उस पर हमला बोला। जेडीयू ने कहा कि पहले सम्राट अशोक का अपमान होता है, उसके बाद अब तिरंगे का अपमान किया जाता है। इस तरह का बयान देना कितना सही है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि शायद तिरंगे के जगह भगवा जो है वो लहराएगा। दरअसल कर्नाटका के बीजेपी नेता जो हैं एस इसरप्पा ने एक बयान में ऐसा उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा आ सकता है जब तिरंगे के जगह भगवा लहराएगा। उनसे हिजाब विवाद पर सवाल पूछा गया था, जिस पर उन्होंने यह बयान दिया था। अब उनका ये बयान पूरे देश में चर्चा का विषय बन रहा है और पूरे देश में उनकी आलोचना हो रही है कि किस तरीके से बीजेपी जो है तिरंगे का अपमान करते नजर आ रही है। पूरा देश इस बात की आलोचना कर रहा है कि आखिर बीजेपी इस तरीके का बयान कैसे दे सकती है। तिरंगा हमारा सम्मान है और इसके साथ हम अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अब जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा ने भी यही बात कही है। दरअसल उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि पहले सम्राट अशोक का अपमान और अब तिरंगे का अपमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको इस पे एक्शन लेना चाहिए और उन्हें देशद्रोही करार दे देना चाहिए, साथ ही इस पे एक्शन लेकर उन्हें सजा भी दे देनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा का ये ट्वीट पूरे बिहार में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी के नेता विजय कुमार सिन्हा ने भी हाल ही में बिहार सरकार पे हमला बोला था और कहा था कि बिहार में शराबबंदी कानून केवल कहने को है। शराबबंदी कानून पर उन्होंने हमला बोलते हुए बिहार सरकार को निशाने पर लिया था। अब एक बार फिर जेडीयू ने तो सीधा केंद्र सरकार को ही निशाने पर ले लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह आग्रह भी किया है कि कर्नाटक के बीजेपी नेता पर जो है वो एक्शन लेना चाहिए, उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा देश जो है वो संविधान के लिए जाना जाता है और हमारा तिरंगा हमारा सम्मान है और हमारे सम्मान पे कोई आंच आए ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा का ये ट्वीट कहीं ना कहीं बीजेपी पे सीधे तौर पे निशाना है कि किस तरीके से जो है बीजेपी पूरे देश पे अपना शासन जो है वो लाना चाहती है। जिस तरीके से सभी पार्टियां ये कहती हुई नजर आती है कि बीजेपी जो है वो पूरे देश में राज करने का जो है नीति ला रहा है, जिस वजह से भगवा का कहें तो आवाज उठता नजर आ रहा है। और क्या कर्नाटक के जिस तरीके से बीजेपी ने नेता ने जो कहा है कि भगवा तिरंगा एक वक्त आएगा लहराएगा, अब ये अपमान जो है वो पूरा देश बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने इसी पर अपना बयान दिया है। अब ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पे क्या कुछ कहते हैं और बिहार में इस बयान पे क्या सियासत एक बार फिर छिड़ती है। क्या बीजेपी इस पे जवाब देती है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर जवाब देती हैं या फिर चुप्पी साध लेते हैं। आगे इसी तरह के खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।